इमेजिन कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, आपके पूरे रिलेटिव हैं, परिवार वाले हैं, और उन्हीं के बीच कोई एक नेगेटिव एंटिटी हो तो, और वही नेगेटिव एंटिटी आपके रिलेटिव या परिवार का रूप धारण करके आए, तो आपको कैसा लगेगा? काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसी ही एक कहानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एक समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें छलावा करके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ये छलावा है जो कि रियल इंसिडेंट पर आधारित है। बहुत सारी जगहों पर छलावा के केस मिले हैं, काफ़ी सारी जगहों पर इनमें इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने पता लगाया कि हाँ, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और ये चीज़ें ज़्यादातर मेन रोड्स में ही करती है। तो मैं आज ऐसे ही एक छलावा से रिलेटिव एक वीडियो बताने वाला हूँ आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरर है एंड मिस्टीरियस है। तो यदि आपको पूरी स्टोरी ध्यान से सुनना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जस्ट ये वीडियो बिहार की है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, जिसमें छलावा ने किस प्रकार उस परिवार का क्या क्या फेस करना पड़ा उन्हें, और किस किस को उन्हें खोना पड़ा, ये सब कुछ बताया गया है। तो वीडियो में लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक परिवार था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपने से क्रिएट करके नाम बताने वाला हूँ। मान लीजिए संटी, जो कि घर में सबसे बड़े थे, और उनके फैमिली मेम्बर। तो वो काफ़ी अच्छा उनका लाइफ स्टाइल चल रहा था। तो घर में रहते रहते होता है ना एक कि घूमने का मन करता है, कहीं ट्रिप पे जाने का मन करता है, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग करने का मन करता है। तो ऐसा ही कुछ सोचकर उन्होंने गए पहाड़ियों में, पहाड़ी नहीं मतलब घूमने गए। तो जैसे मतलब घूमने जाते थे तो दो रास्ते उनके बीच खुले। एक से वो घर से तो काफ़ी आराम से निकले, रास्ते में भी उन्हें ठीक लगा। लेकिन एक जो होती है ना कि जल्दी जाने की चाह, और एक होती है कि लॉन्ग रास्ता तय करो लेकिन सुरक्षित जाओ, और एक होता है शॉर्ट रास्ता तय करो लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसा ही कंडीशन उनके साथ भी घटा। दो रास्ते थे, एक था जिसमें हाईवा था, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन वो स्लोली करके जा सकते थे। और एक रास्ता था जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। एरिया काफ़ी अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा सुनसान था। तो उसने सोचा कि इस रास्ते से बढ़िया तो मैं इसी रास्ते में जाता हूँ। भले ही थोड़ा 1-2 किलोमीटर का फासला है, वो तो हम जल्दी स्पीड से जाकर भी तय कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉसेस है, टाइम का लॉस और पेट्रोल का। तो ऐसा ही सोचकर उस घर का जो बड़ा बेटा था, सुशील, संटी का बेटा सुशील, हाँ, तो वही बोला चलते हैं। तो जो संटी थे, उनकी वाइफ थी, उनकी बेटियां थी, काफ़ी ज़्यादा समझाए कि नहीं। मैंने काफ़ी सारी स्टोरी सुनी है इस रोड में कि छलावा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एंटिटियाँ होती है, काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं घटी हैं इस रोड में। तो जो कि ड्राइव कर रहा था, उनके बड़े बेटे का बेटा था राजेंद्र, जो कि ड्राइव कर रहा था। कहा कि किधर जाना है पापा, जल्दी बोलिए। तो फिर जो उसका बड़ा बेटा था, संटी का बेटा, बोला कि शॉर्ट रास्ता ही तय करते हैं, ट्रैफिक वाला से अच्छा तो शॉर्ट रास्ता ही है, तो उसी को ट्रैवल करके हम लोग जाएंगे। तो जो राजेंद्र बोला ठीक है, आप जैसा बोले। काफ़ी ज़्यादा फैमिली के बोलने पर भी उस रास्ते में नहीं जाओ, लेकिन संटी अपनी जिद पे नहीं, उसी रास्ते में जाना है, देखते हैं तो क्या होता है। यही एक मजाक आगे चलकर उनका बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। तो जैसे ही उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, उस समय तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। रास्ता था 2 घंटे का, 3 घंटे बीत गए, लेकिन वो पहुंचे नहीं। ऊपर से रात भी हो गई। और इत्तेफाक की बात यह है ना कि उसी समय उनकी गाड़ियां भी खराब हो गई, बंद हो गई गाड़ी चलना। जो संटी और राजेंद्र था, उनको छोड़कर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहने लगे कि मैंने बोला था भैया, पापा, इस रास्ते से नहीं आओ, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एंटिटियाँ घूमती हैं यहाँ पर। फिर भी आप मेरी बात नहीं माने तो देखिए
तो जो राजेंद्र था वो गुस्से में बोला कि सेंस नाम का चीज़ नहीं है तुम्हारे पास, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। देख रही हो कि गाड़ी खराब हो गया है, फिर भी तुम दूसरे नेगेटिव एंटिटियों का नाम लेकर डरा रही हो सबको। राजेंद्र की बात सुनकर वो चुप हो गई। गाड़ी उन्होंने ठीक कर लिया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी पर बैठा तो एक दस्तक आया जो कि एक मैकेनिक का था। और इत्तेफाक की बात है ना कि गाड़ी उन्होंने ठीक भी कर लिया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और वहीं पर एक मैकेनिक आ गया। उन्होंने कहा कि क्या भाई साहब, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ? तो जो राजेंद्र था बोला हाँ कर दीजिए, तो देखिए थोड़ा बटन पे क्या प्रॉब्लम है। हमने तो कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ हमने से, वो अलग बात है, लेकिन आप कर दीजिए। तो बोला ठीक है। तो उसने कर दिया और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। तो फिर जो वो मैकेनिक था बोला कि आपके कार में स्पेस होगा तो मुझे थोड़ा आगे तरफ ड्रॉप कर दीजिएगा। तो पहले वो राजेंद्र थोड़ा सोचा, फिर जैसे कि उसने हेल्प किया था मैकेनिक ने उनका हेल्प किया था, उसी तरह वो भी उनकी हेल्प कर दिया। बोले कि ठीक है बैठ जाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो जो मैकेनिक था वो बैठ गया। ठीक है रात चला। फिर सबको भूख लगी और भूख लगी तो सब लोग रेस्टोरेंट में चल गए। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी था, अभी खाना पीना करने चल गए। जाहिर सी बात है उतना दूर तक ट्रैवल करेंगे तो भूख तो लगना ही था। तो ढाबे में चल के खाना खाने लगे। तो ठीक उन्होंने जस्ट खाना किया ही था, खाना खा के गाड़ी में जस्ट उन्होंने बैठने ही वाले थे, तभी देखे कि जो ड्राइवर थे, जो मैकेनिक था, उसका लाश वहाँ पर। ये सब देखकर शॉक हो गए सब, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम दिया, लाश गायब। फिर राजेंद्र सोचा कि दैट इज इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। फिर सभी जल्दी मल्दी गाड़ी में बैठने लगे और चलाने लगे गाड़ी को। तो उन्होंने देखा ना कि बार बार उसने गौर किया कि जो रोड नंबर था रहता है ना साइड में येलो कलर का, वो बार बार एक ही में हम पार हो रहे हैं, घूम रहे हैं उसी जगह पर। तो फिर उनकी जो एक दादी आई थी, उनको थोड़ा बड़ा इसके बारे में नॉलेज था। उन्होंने बताना शुरू किया कि चकवा क्या होता है, ये कैसे अटैक करता है और इससे हमें कैसे बच के रहना है। लेकिन बताते होते तो काफ़ी देर हो गई थी, बताने का भी अब कुछ फ़ायदा नहीं था। तो सभी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हो गए। फिर जो राजेंद्र था उसको टॉयलेट लग गई। फिर वो जाने लगा टॉयलेट करने। तो टॉयलेट करते करते उसके बाबूजी ने देखा ना कि वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। फिर सबने पीछा किया उसका, तो देख रहा है कि वो तालाब में डुबकी लगा दिया है और बोल रहा है बचाओ बचाओ। तो उसकी जो दादी थी वो समझ गई कि ये राजेंद्र हमारा राजेंद्र नहीं है, ये कोई दूसरा ही चीज़, दूसरा ही एंटिटी है, ये हमारा राजेंद्र नहीं हो सकता। क्योंकि राजेंद्र को तो तैरना आता था और वो तो डूबने का नाटक कर रहा है। तो फिर जो राजेंद्र के पापा थे संटी, वो गए बचाने उसको। उससे तो बचा लिया, लेकिन राजेंद्र को नहीं बचा पाया क्योंकि उसको छलावा ने बस किया था, रूप धारण करके आया था। सभी गाड़ी में बैठ गए। तो जो उसकी दादी माँ थी वो उसके सामने ही बैठी थी, मंत्रों का जाप करने लगी। तो जो राजेंद्र था पूरा एकदम गुस्से में बोलना कि क्या कर रहे हो, क्या ये क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा भड़कने लगा। तो उसकी दादी बंद कर दी मंत्रों को। फिर सभी बोले कि हम लोग आ रहे हैं, तुम बैठो यहाँ पर गाड़ी में। और बाहर सब जब चले गए तो सभी केस को बताया। तो उसने वेट किया सुबह होने का, सुबह भी हो गई, लेकिन राजेंद्र गायब हो गया। आपको स्टोरी समझ में आई? नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। उस समय मैंने बताया था ना टॉयलेट करने गया था, वो टॉयलेट करके आ ही रहा था, तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आई थी और सभी ने जाकर देखा कि वो तालाब में डूब रहा है। लेकिन वो राजेंद्र नहीं था तालाब में डूबा, जो चिल्लाया था वो राजेंद्र था और छलावा ने उसको मार डाला था। तो इस कहानी में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी ऐसे ऐसे जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे रोड में हमें नहीं जाना चाहिए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं घटी हो।
और कोई पसंद नहीं करता उस रास्ते में जाने के लिए, और हम उस रास्ते में जाकर बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें परखना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भले ही उनके साथ, उनके परिवार के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक परिवार का मेंबर तो घट गया, राजेंद्र, जो कि एक लौता बेटा था, वो घट गया। तो बी केयरफुल फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।